सभी संत साथ को जी अनिल भैया जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे अनिल भैया जी हमें परम धाम की सैर कराएंगे, युगल सुख की शोभा का दीदार करवाएंगे। हम सभी मिलकर के उनके साथ जहां जहां वो लेकर के जाएंगे, आज हम उनके कदमों पर कदम रखते हुए उनके पीछे पीछे चलेंगे। प्रणाम जी भैया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस माया के ब्रह्मांड में धनी अपने संग हम सब रूहों को अपने दिल में बिठा कर लाए और इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का उजाला कर हम सबको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम सब धनी की मेहर से एक ही नजर से इस खेल के अंदर धनी के स्वरूप को देखेंगे। तो आइए हम सब सुंदर साथ एक तन एक दिल होकर सबसे पहले परमहंस रामरतन दास जी महाराज, जिन्हें हम बड़े प्यार से हम सब बड़े महाराज कहते हैं, शेरपुर में विराजमान उनकी गादी, उनकी समाधि पे आइए सब सुंदर साथ अपनी आत्म के संग उनके चरणों में प्रणाम करें। समाधि के भीतरी परिक्रमा में उनके स्वरूप को अपने दिल के अंदर बिठा लें। ऐसे प्यारे परमहंस सदगुरु महाराज को हम सब ने अपने दिल में बिठा लिया और समाधि की बाहरी परिक्रमा करते हुए उनके नैनों से हम प्रेम के रस का पान करते हैं। उनके स्वरूप को हम सब अपने दिल में धारण करें और सब हम अपनी सुरता से सुंदर श्री परिणाम में विराजमान सुंदर श्री गुम्मट जी का स्वरूप का दीदार करें। श्री गुम्मट जी की बाहरी परिक्रमा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि परम धाम में बड़ी रांग के बाहर जो 4 लाख कोस का बड़ो बन के वृक्ष आसमान को छू रहे हैं, हरे रंग की पत्तियां मानो दधी सागर को समेटे हुए हैं।
अनंत सौंदर्य का सागर, और हम सब रूहें आहिस्ता आहिस्ता श्री गुम्मट जी की बाहरी परिक्रमा करके जहां पे धाम के पक्षियों का सुंदर कलरव धनी के गुण गाते हुए जिमी से आसमान तक उसकी मधुर संगीत हमारी आत्मा को प्रेम का रस पिला रही है, नूर का रस पिला रही है। यही भाव रखते रखते हम श्री पवित्र पाक गुम्मट जी के स्वरूप 8 पहल वाले का परिक्रमा करते हैं। ये 8 पहल का स्वरूप 8 सागरों का स्वरूप है। मानो धाम धनी ने परम धाम की अनंत आभा के साथ हम सबको सुख पहुंचाने के वास्ते श्री गुम्मट जी के नूरी स्वरूप को खड़ा कर दिया। फिर हम सब रूहों के कदम आहिस्ता आहिस्ता मुख्य दरवाजे से होते हुए सुंदर पाट घाट का 12 थंभों वाला स्वरूप, जिसमें जुगल स्वरूप एक रूप एक स्वरूप होकर विराजमान है, और हम सबकी आत्माएं एक तन एक दिल होकर उनके चरणों का प्रसाद प्राप्त करते हैं। हमारी साकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी की सेवा पधरी है। उनको भी प्रणाम। वहां जिनसे हमने तारतम लिया सरकार श्री, और उन्होंने जिनसे तारतम लिया सदगुरु बड़े महाराज जी परमहंस, उन दोनों का स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 16 थंब होकर पाट घाट को अपने सिर पर विराजमान रखे। श्री गुम्मट जी के ऊपर महामती जी का स्वरूप, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हे, नूर हुकुम बुध मूल वतन, अपना नूरी प्रकाश नूर के अनंत गुणों के साथ हम सब सुंदर साथ के ऊपर एक समान डाल रहे हैं।
और ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर नूर के गुण, जिसमें प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता का रस, शीतलता लिए हुए, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, नृत्य, ऐसे नूर के अनंत गुण जो सौंदर्य से भरे हुए श्री महामती जी के द्वारा हम सब रूहों के ऊपर समान रूप से प्रवाहित कर रहे हैं। अधनी का हुक्म श्री महामती जी को ऐसा ही करने को कहा है। जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे दत्त, वह दत्त के स्वरूप सभी आत्माएं इस प्रकार से धनी के वांगमय स्वरूप का रस प्राप्त करते हुए श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा, जो धाम के महानद का स्वरूप है, जिसके अंदर 8 पहल में विराजमान 8 सागरों का जल प्रवाहित होता है, और ये 8 सागर धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में बहता रहता है। तो महानद में झीलते हुए, परिक्रमा करते हुए हम सब रूहें एक अंग होकर महानद के अंदर झीलते हैं। चाहे पहले जागृत हुई आत्माएं, या जागृत हो रही हुई आत्माएं, या जागृत होने वाली आत्माएं, सब एक संग, एक तन, एक अंग होकर धनी के दिल में विराजमान 8 सागर, एक एक सागर में अनंत सागर, और हम सब उसके अंदर रस प्राप्त कर रहे हैं। अर्श का स्वरूप भी वही है, हक आदि जुगल स्वरूप, अर्श मोमिन, धाम का हर स्वरूप जो रूह है, हमारी संगी आत्मा है अर्श, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग महानद, जो धाम धनी के दिल का प्रत्यक्ष स्वरूप है, उसमें झील, ऐसा झीलते श्री गुम्मट जी में विराजमान वांगमय स्वरूप के ठीक नीचे तरेटी में भव्य चंदन का झूला, जिस पर श्री जी साहिब जी मेहरबान विराजमान, और उनके दिल के अंदर धाम की आत्माओं का
सब वहदत के स्वरूप का उनके दिल के अंदर विराजमान है। और हम सब आत्माएं उनके दिल के अंदर प्रवेश करती हैं तो धनी इतने लाड़ में आ जाते हैं कि अपने दिल रूपी तख्तरबा में हमें बिठा लेते हैं और उस तख्तरवे का हकीकत का स्वरूप जो 16 पहल का है, 8 सागर 8 जिमी का है, परम धाम का स्वरूप है, उसमें हम सबको अपने चरणों में बिठा लिया श्यामा जी के संग जुगल स्वरूप। और हम रूहें जब कहते हैं तो सुंदर साथ जी, ये सिर्फ 12,000 सुंदर साथ नहीं, परम धाम के जिमी आसमान जल तेज वायु पशु पंखी सब उसके अंदर विराजमान है तख्तर पर। और धरी बड़े लाड़ से जैसे धाम से हमें लाए थे, अपने आवेश स्वरूप में हम सबको बिठाकर अब धाम की ओर निकल पड़े। और जैसे नमी भूमि पर अंगुरी से धाम के जर्रे जर्रे की पहचान सब सुंदर साथ के दिल में भराते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंतरिक्ष के सभी निहारिकाओं का वर्णन करते हुए इस सौर मंडल में विराजमान 14 लोकों का ब्रह्मांड, अष्टावर ज्योति स्वरूप हो, निराकार मोह सागर, इसका दीदार कराते, इसकी नश्वरता का भान कराते हुए उससे हमें काढ़ते हुए योग माया के ब्रह्मांड में ले जाते हैं, बेहद भूमि जो अखंड है, अनादि, उसमें ब्रज और रास की लीला दिखाते हैं जो हमारे संग हमारे धनी के आवेश स्वरूप ने ही किया था। वो याद दिलाते हैं उसके सौंदर्य का, उसके गुणों का, और फिर हमें धाम के भूमि में ले जाते हैं। बड़ो बन के वृक्ष देखते हुए, पक्षियों की स्वर लहरी के मधुर राग रागनियों को अपने दिल के अंदर उतारते हुए
हम सब बड़ी रांग के चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर मॉल मंदिरों का दीदार करते हैं। त्रिपोलिया से होकर बाहर रौस उतरकर चांदनी चौक, फिर सागर, सागर के चारों ओर रेती, सागर के अंदर सुंदर मगरमच्छ का स्वरूप धारण करके रंग बिरंगे कोमल पीठ पर धनी ने तख्तरवा जिमी पे उतारा रेती पर, और हम सबको अपने ही स्वरूप, रूह के स्वरूप मगरमच्छ पर बिठाकर तीव्र गति से सागर की परिक्रमा की भीतर, टापू महल के चारों ओर टापू महल का दीदार कराया। फिर हम सबको लेकर सब भीतरी त्रिपोलिया, मॉल मंदिर, कोठड़ी सबको दिखाते हुए, हवेलियों को दिखाते हुए महानद को पार कर छोटी राम, चार हार चौरस हवेली का दीदार, फिर महानद जो आठों सागरों का खड़ी नहरों से जल आता है और सब आड़ी नहरों से मिल जाते हैं, फिर वन की नहरें, फिर महानद। इतनी सुगंधित वायु का नजारा है और हम सब उसका रसपान करके माणिक पहाड़ का फिरा, जहां महावन, मधुबन, बड़ोबन की परिक्रमा है और सबके हरे रंग के अंदर माणिक पहाड़ की लालिमा बिछी हुई है, जो हर रूह के मुखारबिंद की शोभा है। और हर वृक्ष सौंदर्य का स्वरूप है, जिसमें नीर सागर प्रवाहित हो। फिर जवेरों की नहरें, जवेरों के महलात, उसका चमकता हुआ नूरी स्वरूप का दीदार किया। और ये सब हमारे प्राण प्रीतम हमको लेकर चला रहे हैं, तख्तरवा पर ही सब दिखा रहे हैं। फिर अद्भुत महानद का भव्य स्वरूप, जिसमें आठों सागरों का जल विराजता है, और यही जल परमधाम के जिमी के अंदर गुप्ता गुप्त पुखराज पहाड़ की तलहटी में पहुंचता है। पुखराजी ताल, अदबीज का कुंड, मूल कुंड, ढपो चबूतरा, वहां से प्रकट होते हुए केल पुल,
और उसकी चांदनी पे तख्तरवा उतार दिया और हम सबको अपने अंगों अंग लगाए के पाल से होते हुए हिंडोलों को देखते हुए बड़ों बन के वृक्ष जो केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट का स्वरूप धारण किया। पाल से छूटक छूटक देवरी को पार करके पाट घाट पर पहुंचे। हम सबको लाड़ पिलाया और फिर हमारे संग जमुना जी में उतर गए और जमुना जी की सुंदर लहरें आसमान को छू रही हैं और हम सब उन लहरों के संग आसमान पे पहुंच जाते हैं। वो भी हमारी संगी आत्मा है और उनके दिल में भी राज्य का दिल है, जहां राज्य का जुगल स्वरूप है, परम धाम का अनंत सौंदर्यमयी स्वरूप है, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का। जैसे जिमी पर वैसे ही आसमान पर सबका नजारा दिखाते हुए धनी ने भीतरी परिक्रमा में कुंज निकुंज दिखाया। हौज कौसर 24 हांस का महल, बट पीपल की चौकी, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा बड़ो बन के बीच 1600 अखाड़े, सुंदर लाल चबूतरा पे विराजमान धनी का स्वरूप, रूहों का स्वरूप, ताड़बन खड़ोतली, मधुबन महाबन, पुखराज की रेती, और इस प्रकार से सभी स्वरूपों का हम सबके दिल में लाड़ भरते हैं। केलपुल के चांदनी पर तख्तरवा में फिर बिठाकर पाल के पश्चिम तरफ मन रौस पुखराजी रौस को पार करके अमृतवन बीच में मध्य में सुंदर रौस और इसी के बीच सुंदर चांदनी चौक, सुंदर रेती जिसका एक एक कण धनी के नूर से जगमगा रहा है। उत्तर तरफ लाल वृक्ष चबूतरे पर, दक्षिण तरफ हर वृक्ष, दो भोमती जी चांदनी, और इस चांदनी चौक में इन दोनों चबूतरों के बीच में धनी ने तख्तरवा उतारा। हम सब रूहें वहां क्रीड़ा कर रही हैं धनी के संग। तख्तरवा को हुक्म होता है, वो छठी भूमि पे अपने यथास्थान पहुंच जाते हैं। कभी 7वीं पर भी, कभी 8वीं पर भी, जैसा धनी का हो। फिर हम सबको अपनी बाहों में भरकर लाल गिलम सीढ़ियों पर जो बिछा हुआ है वहां से लेकर दोनों चबूतरों के बीच से होकर
10 थंब की सुंदर शोभा, माणिक, हीरा, 5 पुखराज नीलवी के 5-5 थंबों के स्वरूप, उनके अक्षी थंबों के स्वरूप, सुंदर मुख्य दरवाजा, दर्पण रंग के पल्ले, लाल रंग की चौखट, पल्लों की हरे रंग का पल्ला, उससे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अपने स्वरूप को उस दर्पण रंग में देखते, 28 स्तंभ का चौक, 3 गलियां, 2 थंबों की यार, 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली। धनी ने उसका स्वरूप हम सब के दिल में भराए दिया लाड़ से। हम सब ने उसकी परिक्रमा की, 5 के 2 थंब, दाएं बाएं नीलवी, पूरब में, पश्चिम की तरफ तो नीलवी दाएं बाएं 5, उत्तर की तरफ 2 पुखराज के थंब, दाएं बाएं माणिक के, और दक्षिण की तरफ 2 माणिक के, दाएं बाएं पुखराज के। इन 16 थंबों को छोड़कर 4 खांचे, एक एक में 12-12 थंब, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, चबूतरे के जिमी से कमर भर ऊंचा कठेड़ा, और नूर के दीवाल, ऊपर झालर, उसके ऊपर सुंदर चंद्रवा, और चंद्रवा तो मानो परम धाम का ही अनंत सौंदर्य का स्वरूप धारण किए, भर चबूतरा चंद्रवा पर नूर की लरें, मोती की, धाम के अनंत सौंदर्य का रस रूहों को पिलाती, और जुगल स्वरूप उनके बीचों बीच यानी उनके दिल में विराजमान हो जाते हैं, कंचन रंग के सिंहासन पर, जिसका रंग अति लाल है। राज्य के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखारविंद, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनके खासम खास दिल, श्यामा जी, रूहों का मुखार, सब राज्य के नूर से लालिमा लिए, धनी के
चरण कमल गौर भी है, उज्ज्वल भी है, लाल भी है। चरण तली में लाख लाख की लीकें की गहराई में धनी के दिल का अनंत सागरों का स्वरूप लहराता है। और हम सब सुंदर साथ को धनी अपने चरण तली का दीदार देके लीकों के अंदर झीलने का अवसर देते हैं। एड़ी चरण तली के ऊपर फना अंगूठे और अंगुरियों की शोभा के साथ, और उसका नूर आसमान तक जाता है। और उस नूर की आभा मानो आपस में जंग कर रहे हैं, प्रेममयी जंग। क्या अद्भुत नजारा है। धनी का दाहिना चरण कमल सिंहासन पर और तली श्यामा जी की ओर, जिसको श्यामा जी उसका रस पान करती है। और बायां चरण कमल नूर की चौकी पर। और हमारी अंतर्दृष्टि खोलकर उस चरण तली का दीदार करा देते हैं। सुंदर घूंटी, टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाजू, सुंदर सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखारबिंद, नूरी वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित, कमर से नीचे हरे रंग का इजार और श्वेत रंग जड़ाव कुछ, चोली सीने से चिपकी, कमर से नीचे घेरदार दाम, चमट भी, और हरे रंग का इजार जो दधि सागर का स्वरूप है, और श्वेत रंग का जामा नूर सागर का स्वरूप है। और उसमें वो झलकार कर रहा है दधि सागर का अनंत सौंदर्य। लाल रंग का निभा, 10 रंग का नाड़ा, क्या शोभा है। रूहें फना हो रही हैं। धनी के ऐसे सुंदर वस्त्र और आभूषण वे कुर्बान जा रहे हैं। जामे के ऊपर, कमर पर कंचन रंग का पटुका अति लाल, छेड़े किनार पर सुंदर नग जड़े हुए, बाजूबंद,
अंगुरियों में सुंदर नगों से जड़ित अंगूठी और मुद्रिका। धनी का दिल तो देखो। हम सब आत्माओं को एक तन एक दिल कर अपने कोमल हस्तकमल का हमारे गालों पर स्पर्श दे रहे हैं। और अपने नैनों से तिरछे, बके, चंचल, अति प्यारे नैनों से इश्क का वो रस बरसा रहे, जो जब जाग कर उसका रस पान किया तो अद्भुत सो। हम 12,000 रूहें जो धनी के संग आए हैं आत्माएं, अपने मूल तनों का दीदार कर उनसे अरस परस हुए। धनी के अंग अंग का सुंदर मुख चौक, नासिका, अधर, हरवटी, श्वेत दंत, अधरों की लालिमा लिए, श्रवण अंग में बाली मोती लाल लटकती, गालों पर सुंदर छाई बिखेरती, नैन कमल, तारे, पुतली, बरौनिया, भौएं, भ्रिकुटी, नासिका, नीलवट, मस्तक पर सुंदर टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, अमृत सुल्फे, पाग लाल रंग, जिसके हर पेच में कोमल फूल का एक हिस्सा मिलकर पूर्ण फूल बन जाता है। उसकी शोभा हम सब रूहें अपने दिल में भरती हैं। कलंजी 3 परों वाली, दुगदुगी लटकी हुई माणिक का नग, ऐसी नूरी शोभा और हमारे सुभान राज्य ने अपने दिल के स्वरूप जो हमारे धाम की लीलाओं में हमारे सुभान ही है, श्यामा जी बिल्कुल अपने ही तन के जैसा, उनका भी तन नूर तन। रूहों ने अपने आप को देखा तो उनका भी वही सा ही तन नूर तन। वैसे ही सुंदर चरण कमल, कमर, पेट, पासली, हरी चरनिया, लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कचकी, नीली कहो या लीली, शोभा अतिशय चरनिया। सुंदर पीठ पर कचकी के तनी
पीठ पर सुंदर केशों की 3 चोटी गुथी, नीचे गोपनी मधुर ध्वनि करती। श्यामा जी के नैनों को देखा और वो धनी के नैनों से अरस परस है, और ये चारों नैन कमल रूहों के दिल के अंदर बस जाते हैं। ऐसे ही सुंदर जुगल स्वरूप को, जो परात्म के अंदर स्थित रहती है, अब आत्मा अपने दिल के अंदर भी उसका दीदार कर रही है। और धनी अपने आवेश स्वरूप से हम सबको तख्तरवा पर बिठा श्री गुम्मट जी के और बंगला जी के साहिब बीच में धाम चबूतरा पे उतारा, और हम सबको अपने अपने तनों में विराजमान होकर सुंदर श्री वाणी इल्म सागर में डुबाते रहे। और ऐसे सुंदर स्वरूप को हम सब सुंदर साथ हर घड़ी हर पल एक संग होकर उसका रसपान करें, और धनी के चरणों में अपने दिल को सदैव रखें। प्रणाम।